परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम उपस्थित हो चुके हैं सुबह वाले अपने निष्ठा में और अपने साधना में। कल से हमने कुछ सुबह का इस ब्रह्म मुहूर्त का जो क्लास का समय, इसमें थोड़ा परिवर्तन ले आया है। इसको देखते हुए कि आगे भी तक बहुत सुंदर पर्व है और ब्रह्म सृष्टि को रहनी के ऊपर प्रकाश डालने का समय है और उस रहनी को देखते हुए अपने को भी जगाना है। इसलिए वितक का भाव को जगे बिना वाणी का चौपाई का अर्थ खुलता नहीं। वैसे इस समय में हम सानंद का क्लास कर रहे थे, करेंगे वो उसमें, लेकिन हम इस यूट्यूब के माध्यम से भी हम सुंदर साथ के हृदय में वितक के माध्यम से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, कल सदगुरु महाराज के विषय में हम मेन पॉइंट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वितक आप जगह जगह तो डिटेल में सुनेंगे ही। जैसे सदगुरु के जीवन में बाल लीला को हमने अनुभव करे, अपने घर में भी बच्चों को बाल लीला होती है, उसमें डिविनिटी जोड़ना है। और सदगुरु महाराज ने जैसे पूजा करते समय मूर्ति आकर के दूध पीना और बच्चों के साथ बाहर खेलने जाते समय भूत प्रेत जो भी सताने आते थे उसको पानी छिटक करके सबको एक दिव्य जीवन दे दिए। लोकालोक में, स्वर्ग जो ऊपर लोक में गए, ऐसी भावना है। और इन सब को देखते हुए कोई एक चमत्कार भी नहीं है और किसी को किसी से कुछ कराने के लिए परमात्मा कुछ दिव्य लीला करते हैं। और ऐसे बहुत सारे संतों के जीवन में हैं। ऐसा नहीं कि सदगुरु महाराज पहली बार, ऐसी बात नहीं है। और अन्य संतों के जीवन में कुछ विलक्षण एक प्रतिभा दिखाई देती है। तो इस तरह से ये बाल लीला वाला पोर्शन तो सबके जीवन में आता ही है कुछ न कुछ समय तक। और एक उस एज फैक्टर में 5 years old, 8 years old, 9 years old, ये अवस्था में ही सदगुरु के एक प्रश्न सताता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ थे आया, कहाँ मेरो भरतार। ये वाला आध्यात्मिक प्रश्न है और ये चीज जो साधारण बच्चे के अंदर नहीं आता है। कोई असाधारण बच्चा, असाधारण एक जीव या आत्मा, उसके अंदर बैठ करके ये प्रश्न परमात्मा क्रिएट करते हैं। जैसे आपने अभी ऐसे ऐसे बच्चों की प्रतिभा आप देखते हैं, संगीत के लाइन में हो, म्यूजिक के लाइन में हो, वोकल के लाइन में हो, कि छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कब अभ्यास किया ऐसा सारेगामा का आलाप, आरोह अवरोह, संगीत की भाषा सब समझते हैं। बड़े बड़े संगीतकार को म्यूजिक में उनको साथ देने में वो भी कुछ सोचना पड़ता है, जबकि बच्चे 8 साल के हैं, जब बच्चे 5 साल के हैं, 3 साल के हैं। और नाट्य संगीत में भी देखा जाए, नाट्य नृत्य लीला में भी उनको देखा जाए, ऐसे ऐसे बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टेप लेके आते हैं। और उन जजेस को मुश्किल पड़ जाता है कि कैसे इनको मूल्यांकन करें। तो इससे देखते हुए ऐसा लगता है कि ये हम बाद में बोलना ही पड़ता है, ये पूर्वजन्म का संस्कार है। नहीं तो इसी लाइफ में कहाँ से आया ये सारी स्टेप। तो इसका मतलब जीव जो है पूर्वजन्म का संस्कार लेकर के आ रहा है। और वैसे भी हिंदू जो संस्कृति में, कॉन्सेप्ट में पूर्वजन्म है। और इसी आधार पर सृष्टि का महाकारण है। जीव का शुरुआत कहाँ से हुआ? अक्षर ब्रह्म के मन अव्यक्त से, उसका मन से सृष्टि हुई है। तो जागृत का मन ही
स्वप्न में आकर के शुद्ध मन से चेतन बनता है, अशुद्ध मन से पांच तत्व बनता है, सृष्टि बन जाती है। तो आए तो मन अब जागृत से आए, जैसे मेरे जागृत के मन से संसार बनता है, सपना का संसार बनता है, उसमें मेरे जागृत का अशुद्ध मन जा करके पांच तत्व को स्टेज बनाता है और मेरा शुद्ध मन जा करके चेतन धारण करता है। इसलिए सारे मन की सृष्टि का ही ना। तो वहां से ये जागृत के उस दिव्य परमात्मा के कलाओं में, संगीत के कला से, वोकल के कला, उसमें स्वर हुआ, संगीत, राग, रागिनी, ये सब संसार में चलता है। तो इन कलाओं को देखते हुए हमें सहस्र पूर्व योनि में है करके मुख से निकलता ही है। और कितने तो अपने पूर्व योनि की सारी बातें बताते, और कितने अध्यात्म गुरु भी अपने पूर्व योनि और उससे पहला मैं कहाँ था और आगे मैं कहाँ प्रकट होने वाला हूँ, उसको साध करके बता करके भी लोग चमत्कारी बाबा या चमत्कारी महाराज बोल के वो सब भूत भाव से वर्तमान जानता है करके लोग उसके पीछे पागल हुए। ऐसे भी तो है। तो अध्यात्म में भी चेतन का तो ये यात्रा तो बहुत लंबी है चेतन की। क्यों 2-4 लाइफ पहले की बात, प्राणजी तो बोलते हैं ना ईश्वर ना मूल प्रकृति। जब सृष्टि पैदा हुई, मैं तब की बातें बता रहा हूँ, आप लोग उसको समझते नहीं हो, बोलते हैं, है ना। इसीलिए साधारण व्यक्तित्व हमारा इस वजूद का 100 साल का इतिहास बोलते हैं। थोड़ा असाधारण जो है उसे जीव के लंबी कहानी को लेके आते हैं, और उसमें भी जब परमात्मा का अवतार होते हैं तो वैसे वो तो क्या बोलते हैं, भगवान विष्णु अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, मैंने ये ज्ञान पहले सूर्य को सुनाया था, इसका मतलब और पीछे ईश्वरत्व भाषा से बोलते हैं। उस समय तारतम वाणी बीतक ग्रंथ तो कहती है कि ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था, तब भी हमारी कहानी है वो परमात्मा का अक्षरातीत धाम का अष्टप्रहर लीला, वहाँ की शाश्वत आनंदमय आत्मा और परमात्मा के संबंध का, ब्रह्मशिष्टियों की लीला को तारतम वाणी द्वारा अर्थात बीतक साहेब द्वारा धरती को परिचय देने के लिए इसका मौसम चल रहा है कि वो ब्रह्मात्मा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उसकी कहानी तक, उनकी जो ब्रह्म तत्व ब्रह्म लीला में प्रवेश करना है। लेकिन शुरू होता है असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। यात्रा अध्यात्म प्रश्न से ही है। इसलिए देवचंद्र जी महाराज को मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ मेरो भरतार जो प्रश्न आया है, या साधारण प्रश्न है और असाधारण बालक के अंदर ये आता है। इसलिए संसार में ये जो ऐसा प्रश्न बहुत महापुरुषों को आया है, इसलिए खोजी करते निकले, तभी तो वेद बना, तभी तो उपनिषद बना, तभी तो शब्द आया। तो ये चीज जो है कहाँ तक जाएगा, तो बोले कि आदि नारायण सृष्टि के जो क्षर पुरुष जब प्रकट हुए तो उन्होंने भी ये प्रश्न पूछा था कि को हम, मैं कौन हूँ, अपने आप को जानना चाह, न जानने पर असत सा माना। श्रीमद् भागवत का 5वें स्कंद में नारायण की उत्पत्ति के प्रश्न आया है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमारी जो बीतक मौसम में बीतक के इस चर्चा का समय है, ये जो 1 महीना, इसमें इस रूट में देखे तो सदगुरु महाराज को प्रश्न कैसे आया है? उसके बाद हर संत महापुरुष घर भी छोड़े हैं या घर में वैरागी भी बने हुए हैं इस प्रश्न को समाधान के लिए। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज भी गांव में जाते हैं, पूछते हैं, मंदिर के पुजारी को पूछते हैं, उमरकोट का जगह है और वहाँ कोई मतलब ऐसा उत्तर तो देते हैं बेचारे अपने बुद्धि के माफक से, लेकिन सदगुरु को संतोष नहीं होता है। तो कोई बोलते हैं वो तो घट घट में है, मेरे अपने ही अंदर है, ऐसा बोलते हैं। तो प्राण सदगुरु पूछते हैं, फिर देवचंद्र जी पूछते हैं क्या आपको अंदर है तो कुछ दर्शन होता है? कोई बोलते हैं संसार में व्यापक तो है, अपना नजर चाहिए। जैसे शरीर में खून व्यापक है, ऐसे ही परमात्मा व्यापक तो है, तुम ये नाम रूप हटाओ, परमात्मा दर्शन हो जाता है। तो अच्छी बात है। तो सदगुरु महाराज इस तरह से अपने शंका को दूर करने के लिए यात्रा अपने अध्यात्म यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो गांव में मूर्ति होना स्वाभाविक है,
गांव में मंदिर मूर्ति होता है, मंदिर होते हैं और वहाँ बच्चे परिक्रमा करते। सदगुरु का भी वही है, 3-3 घंटा परिक्रमा करते हैं और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और पानी का शॉर्टेज है, पानी वहाँ उस उमरकोट है, वो मरुभूमि एरिया है, तो पानी तो मुश्किल ही है। फिर भी अपने देह क्रिया में जब जाते हैं तो स्नान करना और पानी लेके जाना, ले लोटा घर से चले, दंत धावना के काज, इस तरह से उनकी बाल लीला का, बाल लीला के साथ साथ उनके अंदर जो एक ज्ञान स्वरूप, उनका समझ का स्वरूप भी हम देख रहे हैं, उनकी शुद्धता, पवित्रता, ये सब तैयारी चल रही है। तो ऐसा स्वभाव जब बच्चा में देखते हैं तो माता पिता को टेंशन तो होता है, ये लड़का लक्षण देखते हैं, ये साधु तो नहीं होगा, ये सन्यासी हो जाएगा तो फिर हमारा बुढ़ापा का लाठी क्या होगा। उसमें भी 2, 4, 5, 10 बच्चे हैं तो चलो 1-2 साधु होने से क्या फर्क पड़ता है, कोई धर्म के लिए हो जाएगा तो कोई देश के लिए हो जाएगा, कोई साहित्य के लिए हो जाएगा करके पुराने जमाने में था। और देवचंद्र जी महाराज तो एक ही पुत्र है, तो मतुमेता और कुंवर भाई माता जो है माता पिता तो टेंशन तो जरूर हुआ होगा। अब कैसे किया जाए इसको, अब मंदिर न जा, परिक्रमा मत कर, बोलना भी नास्तिकता का प्रतीक होता है। वो नास्तिक भी नहीं है, माता पिता आस्तिक है, एकदम घर में परमात्मा का पूजा अर्चना करने वाले हैं। और उनके जो कुल गुरु है गुरु हरिदास जी, वहाँ भोजनगर में रहते हैं। और जो देवचंद्र जी का माता पिता है ना, ये बिजनेसमैन है, राष्ट्रीय बिजनेसमैन है, नेशनल बिजनेसमैन, यानी कच्छ देश के राजा का जो राज्य के लिए चाहिए ना जो सामग्रियाँ हैं, वो भोजनगर के भोजनगर से, यानी कच्छ के भोजनगर से सामान उधर उमरकोट ले जाना, ऐसा व्यापारी, ऊँट कतार है उनका, इस तरह से व्यापार करते हैं, बड़े व्यापारी हैं। अब व्यापारी हैं और गृहस्थी हैं, घर में एक संतान है, उसके वंशानुक्रम चलना है, क्योंकि संसार में है अगर संतान न हो तो ये संपत्ति कौन खाएगा। और वैसे भी वो लोग बोलते हैं जिनका संतान न हो तो उसको तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा कर्फ्यू लगा दिया है। यज्ञ करके जैसे भी हो 10 करके बच्चा तो पैदा करना ही है। तो दशरथ राजा भी यज्ञ करते हैं, है ना। ऐसे बहुत ऋषियों के ज़माने में, यानी कर्मकांड के उसमें संतान होना बहुत ज़रूरी है। और बोलते हैं स्वर्ग का दरवाजा नहीं खोलेगा संतान ना हो। तो ये क्या था कि सृष्टि के शुरू में ना सृष्टि संचालन करनी थी, तो अगर बच्चा नहीं हुआ तो फिर सृष्टि नहीं चलेगी, इसलिए कर्फ्यू लगा दिया कि जिनको लड़का ना हो, लड़का के हाथ से उसको संस्कार नहीं हो तो उसका सदगति नहीं होगा। इस तरह से कर्फ्यू लगा दिया था, तो सृष्टि संचालन करने के लिए ये था। और इस तरह से हमारे मतुमेता और कुंवर भाई को भी अब संतान का वंशानुक्रम के लिए चिंता भी, और अपने ही वृद्धावस्था के लिए भी है। और दूसरी बात, संत बनेगा तो घर छोड़ के निकल जाएगा। शंकराचार्य का भी यही है, शंकराचार्य भी संन्यास लेना चाहते, लेकिन माता का मोह बहुत गड़ा था, बहुत गाढ़ा मोह था, तो छोड़ नहीं सकती थी। तो गोही नहाने के बहाने से गोही हमको खींच रहा है, गोही मार रहा है, खींच रहा है, तो माँ चिल्लाती है, पानी पकड़ के संकल्प करती है। फिर बोलते हैं माँ ये गोही बोल रहा है कि अगर संन्यास लोगे छोड़ दूंगा करके बोल रहा है। तो माता ने बोले सन्यासी सही, कम से कम देखने को तो मिलता है, अगर गोही ने खा ही लिया तो फिर मेरा लड़का मर जाएगा, सन्यासी हो तो कम से कम जिंदा तो रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, गोही को बोल दे सन्यास सही। तो फिर बोलते हैं शंकराचार्य पानी पकड़ के संकल्प करने को बोल रहे हैं, बाद में जाकर के आप फिर विचार बदलोगे तो फिर नहीं होगा करके बोल रहे हैं। मैं पानी पकड़ के संकल्प करती हूँ, मंत्र उच्चारण करवा के शंकराचार्य सन्यासी बने। क्योंकि ये है माता पिता का मोह होना स्वाभाविक है।
तो अब इसका क्या उपाय रहेगा? उस समय में बाल विवाह का भी बहुत था, इसलिए शादी करवा दे क्या? कम से कम शादी के बाद ना एक आपस के एक प्रेम हो जाएगा, तो बाहर घूमना या ना नहीं नहीं करेगा कम से कम। ऐसा कुछ भी विचार कर रहे हैं। तो ये है घर की परिवेश, आज भी वही है। और उस देश में अब साधु संत तो कोई आता ही नहीं है, और साधु संत ना आए तो क्या होगा? साधु संत नहीं आएंगे तो घर में सत्संग नहीं होगा, गांव में सत्संग नहीं होगा। साधु संत को ज्यादा पानी चाहिए। तो लालदास जी महाराज ने एक उस देश में साधु संत आवता नहीं कोई, जल कसनी देखा कि तक आना आवना होएगा। हाँ, इसीलिए तो ये हरिद्वार, ऋषिकेश, इस हिमालयन के इस क्षेत्र में बहुत साधु संतों की कुटिया है, आश्रम वगैरह भी सारा उसी एरिया में, क्योंकि साधु को पानी ज्यादा चाहिए, है ना। संध्या बंदन 3-3 बार करना है, नहाना है, सारी चीज परमात्मा की ऐसे ही है। और खाली नदी होकर के भी नहीं होगा, इसीलिए देव भी होना चाहिए। बोलते इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने मर्त्य लोक में आते आकर के ऐसे बैठने के लिए उन्होंने मथुरा, काशी, हाँ, द्वारिका इस तरह जगह चुन के रखे, ऐसी मान्यता है। तो देवचंद्र जी महाराज को घर से एक प्रेशर भी है और हृदय में एक प्यास भी है कि मैं अपने आप को जानूं, परमात्मा को जानूं। और ऐसा सभी महान आत्माओं की बाल्यावस्था में ऐसा प्रश्न ने सताया है। तो मत्तु मेहता ने, पिताजी ने कहा कि थोड़ा इसको व्यापार धंधा में इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा करके 11 वर्ष की उम्र में पिता ने अपनी पत्नी से, अर्धांगिनी से उन्होंने बात की, मैं लड़का को इस बार जब कच्छ जाऊंगा तो उसको लेके जाऊंगा और वहाँ पर मैं किस तरह व्यापार धंधा कर रहा हूँ उसको दिखा दें एक बार। और गुरु तो हमारे वहाँ गुरु हरिदास जी तो भुजनगर में, उनसे जा कर के भी आशीर्वाद दिलवाऊंगा, ताकि हे गुरु महाराज, है ना, ये लड़का भक्ति करे लेकिन ऐसा एक्सट्रीम भक्ति भी ना करे कि माँ बाप को छोड़ के निकल जाए। इसलिए थोड़ा गुरु के कान में भी ये डालूंगा करके ऐसा विचार करके उन्होंने ऊँट में चढ़ा करके लड़का को ले आए कच्छ, भुजनगर। अब ये उमरकोट बिल्कुल थोड़ा पश्चिम में है, वहाँ से थोड़ा पूर्व की ओर आए। अभी तो जैसे उमरकोट पाकिस्तान में, तो पूर्व यानी थोड़ा हिंदुस्तान का अभी का इस भूमि तरफ आए, तो इधर में कच्छ और जामनगर, फिर ये इधर मथुरा, काशी, हरिद्वार, ये वाला थोड़ा सा पहले से ही ये एरिया क्या है, धार्मिक एरिया है। और दक्षिण भारत में भी फिर आप ध्यान देना, भारत के एक भूगोल को भी देखते जाएंगे ना, तो फिर बिहार होते होते ये दार्जिलिंग, ये जो नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है, उधर अरुणाचल, नागालैंड उस तरफ जाएंगे ना, फिर उधर में धर्म में पर्दा है फिर, हाँ, पुराना धार्मिक जो देखेंगे ना, तो थोड़ा सा वहाँ पर धर्म सत्संग कम है, साधु संतों का जाना कम है। आज भी ऊपर ऊपर कोने में कोई नहीं पहुँच पाता है वहाँ के। आज भी लोग क्या खाना क्या ही नहीं खाना, किसको मारना क्या, उन्हें तो जैसे शिकार खेलते हैं, धनुष लेके चलते हैं, मनुष्य देखा तो उसको टारगेट करते हैं, उसको मारना चाहिए, उनका दिमाग में ही वही है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। इससे भी क्या दिखाता है कि जो परमात्मा ने जो जमीन चुने हैं कि अपने भक्ति का, एक भक्तों का वातावरण स्वयं अवतार धारण करके आकर के पवित्र बनाने की बात है। तो थोड़ा धार्मिक सैटेलाइट से देखते हैं तो
सदगुरु के ज़माने में वो भूजनगर एरिया जो है या कच्छ एरिया जो है ये बहुत धार्मिक है। आज भी आप कच्छ जाएंगे, हम 1-2 साल पहले गए थे, वहाँ बहुत ऐसे वो है धार्मिक स्थल और लोग बहुत आस्तिक हैं। वहाँ ना जैसे अन्न क्षेत्र चलाते हैं लोग, कोई सेठ बम्बई है, कोई दिल्ली है, जहाँ भी हो, लेकिन उन्होंने अन्न क्षेत्र चलाया है जो तीर्थ यात्री के लिए। और गांव के लोग छाछ भर भर करके, मतलब कैन में भर भर करके छाछ लेके आते उस अन्न क्षेत्र में, और बैठ करके वो जो तीर्थ यात्री जा रहे हैं ना उधर नारायण सरोवर द्वारिका जाने वाले जो होते हैं ना पदयात्री, उनको खिलाते हैं। और जो जो अन्न क्षेत्र चलाने वाला चला ही रहा है, लेकिन गांव के लोग भी कैन में छाछ लेके आते हैं और बैठ करके हमारे छाछ भी पीजिए ना, हमारे तरफ से भी सेवा स्वीकार करिए। इस तरह सुंदर सेवा करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट है। तो आज से 400 साल पहले सदगुरु महाराज जब उस क्षेत्र में आए तो संतों का तो वहाँ भीड़ जरूर देखा। जैसे ही सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने, जैसे वो पिताजी के साथ आकर के 11 वर्ष की उम्र में जैसे वहाँ के संतों का भीड़ देखी ना, अब पता, अरे मेरा अध्यात्म प्रश्न का उत्तर यहीं मिलेगा। अब तो पिताजी का मकसद है ये व्यापार सीखेगा, थोड़ा सा वातावरण देखेगा, थोड़ा चेंज आएगा, थोड़ा विचार बदलेगा करके लेके आए थे। लेकिन विचार तो बदला देवचंद्र लड़का का, लेकिन पिताजी के अपोजिट में बदला। और उनको साधु संतों प्रति ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति जागी कि यहाँ परमात्मा मिलेगा, परमात्मा यहीं कहीं है। जैसे कहीं भीड़ होती है तो हम शंका होता है ना, ये क्या है, ये किस चीज़ का भीड़ है बोलते हैं ना। और उसमें भी अपने को जो है कुछ राशन लाने का या कुछ कैरोसिन लेके जाना, कुछ ऐसा हो तो अपने उसके खोजी में निकले हैं तो भीड़, ये कि कैरोसिन की भीड़ तो नहीं है, अपने जरूरत की भीड़ देखते हैं, है ना। ऐसे देवचंद्र जी महाराज को तो बिल्कुल राज्य की खुराक, मतलब परमात्मा की खुराक में से निकले हुए हैं, तो भीड़ अच्छी लगी। अब हुआ क्या, 5-7 दिन रहे, पिताजी का काम जब तक हो तो फिर ऐसा ना, अब छोटा लड़का 11 साल का है, अब कहाँ क्या कहाँ जाना पड़ता है, इसको लेके जाना भी तो मुश्किल है। ऊँट में चढ़ो फिर उतरो कुछ बात, तो गुरु हरिदास जी उनके पास रख दिए, और मेरा लड़का है गुरुदेव आशीर्वाद दीजिएगा, 1-2 दिन यहाँ पर ये रहेगा, मैं थोड़ा सा व्यापार थोड़ा समेट के आता हूँ। तो बोले हाँ। लड़का तो गुरुदेव के घर में बैठ के, पिताजी तो और चले गए व्यापार धंधा के लिए, लाइन अप करने के लिए। अब देवचंद्र जी तो उतना 2-3 दिन में तो पता नहीं 50-60-100 मंदिर घूमे और संतों से पूछे कि इतने प्रश्न है कि मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि परमात्मा का एड्रेस क्या है। अब बहुत जनों को हैरान कर दिया होगा, लेकिन किसी का जवाब से आत्मसंतुष्टि नहीं होती है। लौटने का समय हो गया और पिताजी के साथ लौट गए। लौटे तो लौटे, 11 वर्ष की उम्र का इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, दिल कच्छ में रह गया, शरीर पिताजी के साथ चला गया। अब जैसे होता है ना कि जैसे माँ गौ माता को उसका बच्चा पीछे रख दीजिए और आगे आगे उसको लेके जाइए, तो गौ माता क्या आगे कभी पीछे देखते हो, पीछे देखते। भक्त को भगवान छोड़ के चले गए तो भक्त भगवान को बार बार देख रहा हो। ऐसे ही देवचंद्र जी महाराज का विश्वास कि ये कच्छ देश, ये भक्तों की जमात, संतों की जमात में ही परमात्मा है। तो आगे बढ़ते हैं, पीछे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे देखते हैं, घर पहुंच गए। अब घर में हैं वो तो 11 वर्ष की उम्र तक में तो घर के सब मंदिर और गांव के मंदिर, संतों, सब उन्होंने मिल चुके हैं। अब तो इतने उपाय हृदय में कि मैं कच्छ जाऊं तो मेरा प्रश्न का जवाब मिलेगा। इससे हम क्या सोचें सुंदर साधु जी, हमें तो अब तारतम्य मिल गया है,
मंत्र भी मिल गया, ज्ञान भी मिल गया, सर्वसा भी मिल गया, गांव में मंदिर भी मिल गया, सदगुरु भी मिल गए और सब कुछ मिल गया ना। अब हमारा क्या काम, अब आगे होमवर्क क्या है। अब धनी ने कहा है सूरत एक राखे मूल मिला में कहा है, और खोलबानी प्राणनाथ बोला है आज के तिथि में। तो सदगुरु महाराज के ये जो वृत्ति को यहाँ लाके जोड़ना पड़ेगा। सदगुरु महाराज का जो विचार है ना कि शरीर उमरकोट में है और ध्यान कहाँ है, कच्छ में, अर्थात संत जमात में, अर्थात अप्राप्य ब्रह्म को प्राप्त करने की खोज है। यहाँ हमें क्या सीखना है, क्या देखना है यहाँ पर, वो लगाओ, वो लगाओ। बिल्कुल कच्छ से माँ बाप से दिल उड़ गया है, अब वो संतों के जमात को, ऐसे हम सुंदर साथ का जमात कहाँ है करके जमात में परमात्मा रहते हैं। और सत्संग ढूंढना पड़ेगा, सत्संग भी कौन सा हो, परम धाम का सत्संग हो। सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ, है ना। और ऐसे सुंदर साथ हैं, बहुत पुराने सुंदर साथ, अकेले गांव में हुए जमीन, तो फिर वो सब बेच बाज करके मंदिर के अगल बगल आते हैं, जहाँ सुंदर साथ मिले, जहाँ बच्चों को संस्कार मिले, इस तरह से बुद्धि लगाते हैं। ये सात्विक विचार है, हाँ? और ऐसा आज भी हमारे में भी होना चाहिए। हम जैसे हम सुंदर साथ व्यापार धंधा तो करना ही पड़ता है, तो अपने व्यापार को, अपने दिनचर्या को कैसे धर्म से जुड़े, धर्म से जुड़वाए उसको, ताकि हमको दोनों पेरे करूँ धन धन ऐसा हो जाए। तो कोई ऑफिस के कारण टूर भी जाते हैं, ऑफिस के स्कूल कॉलेज में होकर के एक्सकर्शन जाते हैं, या कभी शैक्षिक भ्रमण स्कूल ले जाता है। तो उस भीड़ के अंदर हमें ये होना चाहिए कि जा तो रहे हैं उस क्षेत्र में मंदिर है अपना, या कोई सुंदर साथ है जिनसे मैं धर्म भी बचा सकूं और मेरा कर्म भी सुधरे, मेरा धर्म भी बचे, ऐसा कोई उपाय। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि तुम जैसा सोचो मैं वैसा कर दूंगा, एज यू थिंक सो यू बिकम। धर्म रक्षति रक्षिता कहा है, जिसको जो धर्म का रक्षा करता है वो धर्म उसको रक्षा करता है। तो राजी महाराज तो ब्रह्मात्माओं के इस खेल के अंदर ब्रह्मात्माओं के ऊपर बिल्कुल एक टक लगा करके देख रहे हैं कि ये आत्मा खेल में जा करके अपनी धामधनी को, अपने स्वरूप को, अपनी प्रेम संबंध को कैसे याद करेगी करके एकदम देख रहे हैं। तो हमारा जो चलना विचार का ना सारा रिमोट राजी के पास है। संसार में आज एक जगह बैठ करके सारा वर्ल्ड कवर कर लेता है, वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। ऐसे कंट्रोल रूम होता है कि नहीं होता है, ऐसे हमारा कंट्रोल रूम ब्रह्मात्माओं का वृत्ति कंट्रोल रूम जो है वो मूल मिला में सिंहासन में राजी महाराज बैठे हुए हैं, और उसका रिमोट का जो मशीन है वो मूल मिला में ब्रह्मात्माओं के हृदय में है, और वहाँ से सुरता खेल में आकर के सारी लीला का अनुभव कर रही है। इसीलिए तारतम तो आकर के धनी ने यहाँ से रिमोट खोलवा दिया है। इसलिए राजी महाराज प्रत्यक्ष देख रहे हैं, देवचंद्र जी महाराज का हृदय की बातें राजी सुन रहे हैं। और देवचंद्र जी महाराज के पिताजी जब बिजनेस के लिए कच्छ आते थे तो गुरु हरिदास जी से मिलते थे, हाँ, और गुरु को मिल करके फिर व्यापार करते थे। ऐसे हम दिल्ली जाएं, बम्बई जाएं या विदेश जाएं, जहाँ भी जाएं, हम पहला ये पता लगाएं कि धार्मिक परिवार कहाँ है, हाँ, और आज के तिथि में तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं सुंदर साथ मिल जाते हैं। तो हम पहला मंदिर ढूंढे, सुंदर साथ ढूंढे, अगर नहीं है तो कोई सात्विक परिवार ढूंढे, या आप होते होते अगर नहीं है तो हिम्मत करें कि हम यहाँ खुद कुछ ना कुछ काम करेंगे धर्म का। तो करना कराना तो राजी करेंगे, खुद के लिए भी हम सोचे कि धर्म को हम कैसा रक्षा करें।
मत्तो मेहता जो राज व्यापारी हैं, कचदे से आते तो गुरु को प्रणाम करते हैं। हम अगर मार्केट भी जाते हैं तो मार्केट में अगर मंदिर है, कोई संत हैं, तो पहला हम घर से निकलते ही पहला मैं मंदिर जाऊंगा, राज जी को प्रणाम करूंगा और वहाँ गुरु जी से मिलूंगा, फिर मैं अपनी दुकान जाऊंगा, व्यापार में जाऊंगा। इतना भी तो कर सकते हैं नगर में डगर में। चलो डेली नहीं हुआ तो 7 दिन के लिए प्रोजेक्ट करो, थोड़ा दूर है तो 7 दिन में 1 दिन जाओ। हम 7 दिन में 1 दिन जाए, गुरु से मिले और राज जी मंदिर को प्रणाम करें, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत जो भी सेवा देना है दे दें, तो हम अपने विचार को, अपने धन को, अपने तन को हम पवित्र कर सकते हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज के पिताजी से ये संस्कार सीखना पड़ेगा हमको, कम से कम कि बाहर हम जाते हैं तो बच्चों को भी घुमाने ले जाते हैं तो धार्मिक स्थल में जाए, कोई गुरु के पास ले जाएं, ऐसा संस्कार भरने का वृत्ति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब नेक्स्ट डे हम जब व्यापार में जाते हैं या किसी ऑफिस के टूर में जाते हैं तो अपनी डायरी में लिख के रखें, देवचंद्र जी महाराज और उनके पिताजी जब व्यापार में जाते थे तो गुरु के पास जाते थे, तो आज हम कहीं जाते तो मंदिर है कि नहीं आसपास पहले वो पता लगाएं। आजकल कितना सुविधा है, नेट में देखो, या तो किसी को पूछो फ़ोन में, या तो फेसबुक में डाल दो कि मैं फलना जगह जा रहा हूँ, मेरा मतलब धर्म का बचाव के लिए अब थोड़ा खान पान भी देखना पड़ता है, इसलिए कोई मंदिर या कोई सुंदर साथ हैं उधर तो कृपया संपर्क में दे दें, बोलते हैं ना। ये काम जरूर करें। देखने में थोड़ा झंझट, लोग झंझट या सुविधा मांगते हैं ना, सुविधा। आजकल लोग यात्रा में निकलते हैं तो अपने भोजन टिफिन लेके नहीं लेके, सुंदर साथ भी है और अन्य तो निकलते हैं, अन्य संप्रदाय निकलते हैं, हमारे सुंदर साथ अपना भोजन घर से ले जाएं ऐसा नहीं सोचते हैं। घर का अन्न, घर का माता पिता, अपने घर वाली, अपने माता पिता ने बनाया हुआ हाथ का भोजन जो है ना, वो आजकल खाना नहीं चाहते हैं बच्चे लोग। मम्मी आज होटल जाएंगे, मम्मी आज फास्ट फूड जाएंगे, जैसा खाया अन्न वैसा है मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले पानी। बच्चा क्यों बोल रहा है? बच्चा का पैदाइशी पिता माता पिता को ऐसे अन्न से हुआ है, ये खानदानी बिगड़ गया ना। माता पिता कितने 1 दिन में चलो ना आज होटल, तो बच्चा को एकदम करके आगे पीछे बच्चा लेकर के होटल में जा करके खाए माता पिता, तो बच्चा में संस्कार आ गया ना। घर में अलग अलग आइटम बनाए, कोई बात नहीं, अगर चेंजेस चाहिए तो घर में खीर बनाएं, जो भी अपने राज्य को भोग लगाएं, बच्चों को, बच्चा को ही भेज दें कि तुम लेके जाओ परमात्मा को रसमलाई, छोटा सा है थाली पकड़ा दीजिए और जाओ परमात्मा को रखो, राज्य को रखो यहाँ पर। ये संस्कार बारे ना, तभी तो परमात्मा की ओर यात्रा प्रारंभ होती है। ठीक उल्टा अपोजिट है हमारा व्यवहार। तो कैसे हम बच्चों से संस्कार आशा कर सकते हैं? थोड़ा सा परमात्मा ने दान दे दिया, अब तो श्रीमती को बोलेंगे तू मेरी प्यारी है और तेरे को क्यों परेशानी करे, मैं रसोई बनाने के लिए एक काम वाली रख देते हैं। अब पैसा कम आया, काम वाली रखे, बस अब तो और चौपट राम होगा। अब 4 बजे से 6 बजे से काम वाली को बोले भोजन बना के रेडी करके वो डब्बा में भर देना और तुम चले जाना, बस दोनों गए होटल, इधर कहाँ उसमें घूम घाम के आए, और वो काम वाली ने बनाया रोटी खाए। वो आटा गूंथते समय, चावल पानी में डालते समय उसने कहाँ सोच करके बनाए, कहाँ न नहाया नहीं है, न कोई साफ सुथरा व्रत कुछ नहीं, खान पान यहाँ तो खाती नहीं, लेकिन उस हाथ से तो मांस तो उठाया ना अपने घर में।
तो फिर हमारे सुंदर नहीं, वो ये नहीं खाती एकदम, ये वेजिटेरियन है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अब ऐसे अन्ना बच्चों को खाए, खुद खाए और काया राज्य की पूजा कहाँ की वितक से सीखने चीज देखे थे यहाँ सुंदर साथ जी। ये तो सदगुरु महाराज के पिताजी के संस्कार से गुरु के पास आए, बच्चा को वहां पर रखे, हाँ, और व्यापार कर रहे हैं, तो वो राज व्यापारी है। तो एक राज व्यापारी होते हुए भी धर्म को किस तरह से बचा कर रखे। व्यवहार में बिल्कुल होना चाहिए प्यारे सुंदर साथी जी। ये खान पान के विषय में हुआ, और मंदिर है तो मंदिर जाके बैठे, और जो होटल में देना है कहीं देना है तो मंदिर में देने से क्या होगा, मंदिर में दे दे। लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे बैठ गया, मंदिर है अच्छा तब तो फिर 50 रुपये बच गया, तब तो फिर 500 रुपये बच गया, ऐसा एस्टिमेट हो जाता है हमारा। होटल बुक कर अल्लाह 2000 रुपये गया, अब जाएगा ही। कहीं मंदिर नहीं है, हाँ है तो एक मंदिर, हाँ 2000 बच गया, आपका 2000 बचेगा, नो डाउट बचेगा 2000, क्योंकि मंदिर में 1000 रुपये दे दो ना। धार्मिक व्यक्ति का व्यक्तित्व के विषय में चर्चा कर रहे हैं, यही है हमारे घर का धार्मिक संस्कार, बच्चों में धार्मिक संस्कार, यही धर्म की सेवा है। अपने कर्म क्षेत्र में धर्म पालन करने का मतलब है धर्म की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए अब क्या होगा, धर्मो रक्षति रक्षितः। और देवचंद्र जी महाराज घर तो आए, अब 11-12 वर्ष में आए थे, 13, 14, 15, 16, 17, कम से कम 6-7 साल तो घर में ही रहना पड़ा। अब 17 साल तो अब एकदम किशोर अवस्था है ना, बाल्यावस्था अब किशोर अवस्था की ओर यात्रा हो रही है। अब तो पक्का माता पिता को उसमें अब इसको शादी करना ही पड़ेगा, ऐसा भी अब फोर्स और बढ़ता जा रहा है। लेकिन दिल बिल्कुल शरीर माता पिता के पास है, क्योंकि माता पिता ने शरीर दिया हुआ है। माता पिता जन्म देते हैं, जीवन तो नहीं दे सकते, जीवन तो परमात्मा के पास, जीवन तो गुरु के पास है, तो गुरु को ढूंढना है उनको। इसलिए अब घर में खटपट रहे, मन में रहे बैराग। अब लालदास जी महाराज इस समय के घड़ी को, वातावरण को बताते हैं कि घर में खटपट रहे, घर में थोड़ा सा खटपट शुरू हो गया। माता पिता बोलते हैं शादी करो, मामा आकर बोले शादी करो, काका आकर बोले शादी करो नहीं तो लात लगाओ, लात मारूंगा। मामा लात मार नहीं सकता है, काका तो कंबल मार सकता है। ऐसे खटपट रहा, और मन में रहे बैराग, ठीक उल्टा है। दुनिया से बैर रहे, दुनिया से बैर मतलब दुनिया उनको दुनिया की तरफ मुख करना ही नहीं चाहते। उन्हें देख लगे आग, दुनिया को ऐसे हृदय में आग प्रकट होता है कि पता नहीं ये एक गलती के कारण 1000 गलती कर, 1000 से फिर उनका डबल गलतियां हैं, परमात्मा को भूल करके कहाँ ये मकड़ी के जाल में उलझ गए हैं, ऐसा कुछ हृदय आवाज दे रहा है, तो उनको देख करके आग लगता है। अब दई शिखापन बहुत कर कर थके सब को, अब समझाने वाले समाज समझाने लगे। क्या करने से देवचंद्र का मन संसार तरफ लगेगा, ये उपाय होने लगा। अब प्यारे सुंदर साथ जी, इसमें हम साधक भी अब प्राण सदगुरु का ही जीवन अपने को बनाना है, तो ये प्रॉब्लम सबके ऊपर आएगा। साधक के लिए ये पहला नंबर बाधा है कि घर के लोग नहीं छोड़ेंगे और संबंध लगा देंगे ताकि वो मतलब हो रहा है। तो तातम बानी में संबंध नहीं लगाना नहीं बोले, तातम बानी का बातूनी अर्थ है, बातूनी सलाह है कि अज्ञान में जो जितना हुआ हुआ, ज्ञान होने के बाद उस अज्ञान को आगे मत बढ़ाओ, उसको स्टॉप करो, ये है तारतम का सलाह। हाँ, अज्ञान में अब ज्ञान नहीं था, शादी हो गई तो निभाओ, उसको बढ़िया पालन करो, बीच में छोड़ना मत। अब
अब सद गृहस्थ के लिए तैयार करो। क्या करने से हम संपत्ति कमाएं, संतति भी कमाएं, लेकिन क्या करने से सत का परिवार होगा, इसके ऊपर ध्यान दें। ठीक है, एक बच्चा हो गया तो अब ज्ञान हुआ, अब फिर दूसरा तीसरा बच्चा का मत करो। ये शादी नहीं हुई तो फिर सोचो, जीवन साथी बनाने से पहले जीवन तो आत्मा है, आत्मा का साथी तो परमात्मा है, वो भी एक संबंध है। सोचो, ऐसे अनंत अनंत उपदेश का लहर है, लेकिन फिर अपना अंतस्करण क्या बोलता है। दही सिखापना बहुत ने उपदेश दिया सदगुरु महाराज को, लेकिन ठीक है, तुम बैरागी बनो, परमात्मा प्राप्त करो, और ये मनुष्य जीवन है, ये जो है मोक्ष का दरवाजा है करके ऐसा उपदेश कोई नहीं देता है। न तब देते थे, न उससे पहले दिए, न आज कोई देगा, न भविष्य में कोई देगा। ये सृष्टि क्षर पुरुष के अंकुर ही यही है कि जैसे भी हो, घर गृहस्थ रहो, स्वर्ग वैकुंठ का साधन करो और वंशार चलाओ, ये करो, ये करो, यही है। संन्यास बनो और अपने आत्मा को कल्याण करो, ऐसा संसार में बहुत कम ही लोग देते हैं। हाँ, उसमें जिनको ब्रह्म तत्व का रस जिनको डूबा, वो थोड़ा चिंतित रहते हैं। और ऐसे कोई शिष्य पहुंच गया तो फिर वो बहुत पुण्यवान समझते हैं, भाग्यवान समझते हैं कि आहा, मेरे पास ब्रह्म चिंतन के लिए आ गया करके ऐसे गुरु तो भयंकर खुश हो जाते हैं। लगता है कि अब मेरा ज्ञान ये कैरी ऑन करेगा। इसीलिए एक संन्यास्त परंपरा है, एक गृहस्थ परंपरा है। अंतिम में गृहस्थ को भी संन्यास्त धर्म लेना ही पड़ता है। यहाँ उपदेश देने वाले कम नहीं है। उपदेश भी ऐसा चीज है ना, सलाह और सुझाव देने वाले बहुत होते हैं। एक से मांगो 1000 मिल जाए सलाह देने वाले, और मदद करने वाले के लिए आप बोलो तो 1000 को बोलो तो एक तैयार हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। उपदेश अलग अलग है। सामने के पास सामने वालों के पास जो है वही तो देता है ना उपदेश। इसलिए ये फिराए ज्यों फुरे कहे समझावे सोए। यहाँ पर उपदेश तो कैसा उपदेश, क्या कैसा उपदेश देने से, व्यवहार करने से इनका मन ब्रह्म से हट करके माया में आएगा, ये टेंशन है। और हमारा टेंशन है कि क्या करने से हम संसार से निकलें। ऐसा कोई टेंशन लेके चले, मुश्किल है। देवचंद्र जी महाराज को किसी के छांटे ही नहीं लगता। उनको तो एक ही है, मैं जाऊं विदेश, ये घर में ये बैठ के नहीं होगा, मुझे बाहर जाना होगा। इस तरह से अब वो एक बार गया था कच्छा, वहाँ पर बहुत साधु संत थे करके दिल में है। इसलिए अब देवचंद्र जी महाराज मन बना लेते हैं कि मैं कच्छ देश जाऊंगा। माता पिता परमिशन तो देंगे नहीं, ये ब्रह्म खोज में किसी ने अभी तक छुट्टी दी नहीं है, इसलिए भाग के जाने का सोचते हैं। लेकिन बहुत लंबा रास्ता है। तो पता चला कि एक राजा का लड़का राजकुमार का विवाह है और एक मंत्री लालदास देसाई जो उस जमात को लेके जा रहा है। तो उनसे जाके पूछते हैं कि क्या आप मुझे भी शामिल करोगे, आप सुनने में आया कि आप कच्छ जा रहे हो। तो वो पूछता है कि आपके पास क्या है साधन। बोले मेरा तो साधन तो ही 11 नंबर पैदल है। ऐसा पैदल थोड़ी पहुंचेंगे, हम नहीं ले जाएंगे। वैसे भी मध्य मेहता का लड़का, राज व्यापारी का लड़का है, और भाग करके मेरे साथ गया बोल के मैं दोषी नहीं होऊंगा। तो उनको मना कर दिया गया। तो ये वाली बात जो है, कल इसको आगे बढ़ाएंगे सुंदर साथ जी,
क्योंकि अब रास्ता में लेके जाना है और छोड़ना भी नहीं। और हमारा बीतक साधना शिविर का आज तीसरा दिन है। तो अब सुबह सेवा पूजा से प्रारंभ हो गया है। सभी साधनालय परिवार 37-40 जो है मौन साधना में है। और सेवा पूजा गाना ये सब तो होगा ही। अब आज 8 बजे से हम वाणी गायन के लिए बैठेंगे। कल हमने बचन बाला जीना वालेरा रे लागे मोने, ये वाली खसट ऋतु के कलश में है विरह का कलश, जो प्राणनाथ जी ने, इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु के वियोग में उनके दिल से राजी महाराज जी प्रकट किए थे चौपाई, जो गाने से हमें सतगुरु और प्राणनाथ जी के रूहानी संबंध के विषय में एक पीड़ा पैदा होता है। आज हम 8 बजे से वहाँ विरह गायन कर रहे हैं प्राणनाथ जी महाप्रभु को धाम गमन को याद करते हुए विरह गायन। क्योंकि मैंने पहले ही बोला आप लोगों को, ये बीतक के पहले हम साधना शिविर पहली बार ये प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, ताकि विरत जो शहर से भी जो भी सुंदर साथ जुड़े हैं इस सिद्धांत से, तो आगे जो बीतक आ रहा है तो बीतक को कैसे सुनना चाहिए, मतलब थोड़ा सा तैयारी। तो मैं तो आग्रह करता हूँ हर ऑर्गेनाइजेशन से कि जो सुंदर साथ जो समिति के मेंबर हैं, जो सुंदर साथ हैं, अपने क्षेत्र में थोड़ा आयोजन करें। उसके लिए हमें बहुत सुंदर पर्व है, याद है ना आपको, तीज का और चौथ का, सब सुंदर साथ इकट्ठा हो जाएं और विरह गायन करें। और ऐसे विरह गायन विराट हृदय ऐसा तैयार हो जाए ताकि क्या किया जाए, आगे पंचमी से जो बीतक श्रवण शुरू होता है तो पूरा दिल और भाव से सुने कि सतगुरु वहीं प्रकट हो जाएं, प्राणनाथ जी वहीं प्रकट हो जाएं और राजी महाराज वहीं प्रकट हो जाएं और परम धाम के आनंद दें। इस भाव से हमें व्रत निभाना होगा। तो करना तो वही था, लेकिन यहाँ क्या है, हमारे अब गुरु पूर्णिमा के रात को 21 तारीख रात को हमारा ट्रेन है और 22 को हम ट्रेन में होंगे। 23-24 को हम स्थानीय जगह पहुँचते 23-24 हो जाएगा और 25 से तो अभी तक शुरू है। तो इस विरह के समय में हम ये जो 30-34 में इकट्ठा साधनालय परिवार नहीं हो पाते। 25 जाने तो यहाँ से बाहर जा रहे हैं और हम इस छुट्टी में, इस समय में कोई यहाँ नहीं रहता है, इसलिए जो विद्यार्थी होते हैं 1 साल 1.5 साल से जो बैठे हुए हैं उनको अभी हम छुट्टी देते हैं। इस बार में हम कोई भी नहीं रहते, तुम भी घर जाओ और लोकल जगह कहीं है तो कुछ जो भी सीखे साथ सुनाओ, नहीं तो घर में रहो, अगल बगल के मंदिर में रहो। और हम जब लौट के आ गए तब आप आना, और बीच में हम छुट्टी नहीं देते घर जाने, क्योंकि जब हम यहाँ आते हैं तो छुट्टी, नो हॉलीडे नो संडे। इसलिए यहाँ खाली एक पुजारी जी, भंडारी जी और हमारे जो मैनेजर साहब और 1-2 विद्यार्थी, हम एक किसी को आग्रह भी करते हैं, अब तुम बैठो, गौशाला 14-15 गौवें हैं, गौशाला भी देखना है, दूध भी निकालना रहता है, इसलिए 2-4 दिन रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो इस तरह से ये सेवा क्षेत्र बाहर निकलना होता है, इसीलिए विरह का वो आनंद नहीं ले पाते, वियोग अग्नि तैयार नहीं होता है अंदर, और इसलिए उस आनंद को, उस विरह को, घड़ी को, बीतक को, भाव को हम ये त्रिदिवसीय करिश्मा डालें। तो हर साल डालने का सोच है, निकलने से 2-4 दिन पहले का। तो सबकी इच्छा हो रही है 3 दिन को इस पूरा बीतक के घटनाओं को आत्मसात करना। 3 दिन बहुत कम हो रहा है, तो बोले इस बार थोड़ा यहाँ और कार्यक्रम शहर में, इसलिए नहीं हो पाया है। 3 तो कमिंग ईयर में 5 दिन का बीतक साधना शिविर के नाम से बीतक का चौपाई उठाया, घटना को लिया, उसके बाद 2-4 घंटा उसी में रमे रहे, कमर सीधी, गर्दन सीधा, आँखा बंद, बोलना नहीं है बस। तो पहला एपिसोड हमने ब्रज से परमधाम ब्रजरास और सदगुरु के आगमन तक को हमने हृदयंगम करने का होमवर्क अपने चिंतन में। उसके बाद सदगुरु महाराज को घर से निकल करके कच्छदेश होते हुए जामनगर में भागवत श्रवण करने का कान ने सुना है, लेकिन मैं स्वयं तारतम वाणी के श्रोता हूँ,
मैं उस चीज़ को सदगुरु महाराज जी शास्त्रों के शब्दों को कैसे दिल में बैठाए। मुझे तो आप परम धाम बैठाना है, धनी ने उतना मेहनत करके हमको दिया, हमको दिया, हमको आप विषय वस्तु दिया हुआ है परम धाम का, उदाहरण वहाँ से ले रहे हैं। लेकिन अभी का वर्तमान समय में हम सदगुरु के तपस्या को कैसे हृदय में करें, हृदय को कोमल बनाए, नरम बनाए, ताकि मैं आगे परम धाम के भक्ति के हृदय में छाप लगा सकूं। इन्हीं छोटा प्रोग्राम है हमने। तो आज तीसरा दिन है। आज हमारा 8 बजे से वाणी गायन, बिरहा गायन शुरू होकर के 11 बजे तक, उसके बाद 2 बजे से 3:30 4 बजे तक, फिर रात को 8 से सेवा पूजा होते हुए 8 से 9 फिर निरत करके फिर पौड़ानी होगा। तो आज हमारा साधना शिविर का जागरण है। जागरण हमारा ये नाम है, जागरण का अर्थ होता है कि पहले पहले पूरा रात भर भजन गा करके बिताते थे। तो ये ध्यान साधना शिविर, ये साधना शिविर में हम रात भर जप कितना ध्यान लगा सकते हैं, वो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में हर रोज सुंदर साथ परम धाम के चितवनी करते थे। सभी नहीं, कभी 100, कभी 50, कोई 100 120 तक सुंदर साथ रहते थे। वो रात भर 9 से 12 के प्रहर में, 12 से 3 के प्रहर में, 3 से 6 के प्रहर में। तो वो आनंद को याद करते हुए अभी तीसरा दिन का अंतिम रात को हम ध्यान जागृति, ध्यान में जागरण होना। अब उसमें कितने बैठ पाते हैं, किसी का कमर दर्द है, किसी का घुटन दर्द है, किसी का जो है कोई 9 बजे तक तो रेगुलर रूटीन है ही, कोई 12 बजे तक रहे, कोई 11 बजे तक रहे, कोई 1 बजे तक रहे, जो भी फ्रीडम है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन कौन रात भर को तैयारी हो जाता है, वो 1-2 आत्माएं हैं जो रात भर राज्य को जप में, राज्य को सानिध्य में, तंद्र अवस्था में ऐसे रहने वाले भी है। मौका है, अवसर है, जिनको जुड़ना है व्यवस्था कर देते हैं हम। तो पहले सुंदर साथ जी, आप भी अपने घर में इस मौसम में चौपाई पढ़ते हुए उस समय के सुंदर साथ के हृदय में प्राणनाथ जी के प्रति कैसा हृदय द्रवित हुआ होगा, ये सब अनुभव करते हुए आप भी आनंद ले सकते हैं। आज के लिए विराम देते हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम, सभी सुंदर के चरण में प्रणाम। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज जी की जय। गुरु जी